क्या हो रहा है दासी बता। ध्यान दे करके सुनो। बता दासी बता। राम छाड़ कुशल कह आजू जे जाने दे रोब जुबराजू। महारानी तू आज बड़ी सबसे खुशी व काले कलूटा राम के लिए है, क्योंकि महाराज उसे अयोध्यापुरी का राज दे रहे, लेकिन तुम तो भूत बिदे हन सोच तुम्हारे जगती दुई बसे नाम हमारा। महारानी जी मेरे बेटा भरतलाल वो गोदी में खिलायो है और तुम चारियों के वो काले कलूटा नाम के लिए राज हो जाए, कदापि नहीं, मुश्किल नहीं। ईद बहुत प्रिय से नस्तुराई लखो आज भूपई चतुराई। और महारानी जी तुम्हें तो नींद बड़ी प्यारी लगती है, ऐसे पलका तोड़ दो राजा जी ने कि एक ताला में भैंस इतकू लोरा ले जाए, इतकू लोरा ले जाए है। तुम्हें ना बताओ और बता रही हूँ, ध्यान दे करके सुनो। पुण्य आज कहे सिफर फोरी सब विद आज करम कटी हो। दासी तू क्यों ये बेकी बेकी बातें कर रही है? तुझको शर्म नहीं आ रही है क्या? कौशल कल हाथ जान डाले तुझे तेरी मत मारी है, जो सुख रोई की देवी को बन कर आई चिंगारी है। युवराज बनेगा रामचंद्र तुझको वो मांगा दासी तू प्यारी मेरी दासी इसलिए समझा रही हूँ, और तू मुख्य अंचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कारी दासी तुझे मैं अपना 9 लाख का हार है ना तुझे दे दूंगी, लेकिन तू खुशियां मना, बस रो मत तू, ठीक है? बैठिए सामने। हाँ बड़को रो रही है। अच्छा दासी देख, हाँ मुझे तो दोनों पुत्र एक ही समान है, मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के 2 पर हैं, दोनों ही मेरी आते हैं। इति भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का प्यारा है। चाहे राम राजा हो या भरतलाल राजा हो, मेरे तो दोनों ही पुत्र हैं दासी। महारानी जी तुम्हें नहीं पता है जब क्या हो रहा है, तुम हार की बात कर रही हो ना। क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं है कुछ? हार हार ये हार तुम्हें मुबारक हो दासी, हार की है। क्यों महारानी जी मोबे आमद तो कछु ना है। अच्छा हाँ पर कहा करूँ दिन पूरे कर रही हूँ, कोई बात ना है। बड़ी बूढ़ी है गई हमें
आंतरा पेट में आंतरा है। उल्टी क्यों कह रही है? हाँ अब क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। पंडित जी ने भेजी मैं तो यहाँ। अच्छे पंडित जी ने भेजी। हाँ सुनो, हे दाची तेरी मती को बना रही है अब से भरत से तेरा तो ही उसकी मैं तारी है। वो सीधी ने समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दाची तुम पर बारी जाऊं दीवार कपट की जोड़ी है। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक में सरल उपाय दिखा मुझको। यह बात है तो मैं बहुत देर से बताना चाह रही हूँ, पर तुम सुन कहाँ रही हो मेरी। अब बताऊंगी मैं तुम्हें। हाँ हो दुई वरदान भूषण थाती मांगो सोच समझ दे। हाँ तुम्हें नहीं पता है जो महाराज दशरथ जी है उन पर तुम्हारे देवासुर संग्राम के 2 वरदान थे। हाँ वो तो आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं वो। तुमने संग्राम जिताया था, कहने लगे कि प्रिय मैं तुम्हें समय आने पर 2 वरदान दूंगा। आज उन वरदानों को मांगना, कैसे मांगना मैं बताती हूँ। सुतई राज रामई बनवासु पूर्ण कथायत होए सुपासु। और सुनो महारानी जी, हाँ दास। पहले वरदान में बेटा भरत के लिए अयोध्यापुरी का राज, अच्छा। और दूसरे वरदान में मां काले कलूटा राम के लिए 14 वर्ष का वरदान। जब नपया तब शपथ तब करही तब वरदान मांग मुख करही। और महारानी जी वरदानों को जब तक न मांगना तब तक महाराज बेटा राम की 3 बार सौगंध न खा जाए। ठीक कहती हो दासी। अब ध्यान मुझे भी होता है अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूख में है ये सबको जान मैंने। सही कह रही हूँ। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक में सरल उपाय दिखा मुझको। कदापि नहीं होगी कौशलपति की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल। हट यही मैंने ठान लिया। क्या मजाल है राजा की अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ अगर तू उसको मंजूर करे। वो कौन सी बात है पता है? कौन सी है? है रामचंद्र भी राजकुमार, वो भी राजकुमार है रामचंद्र भी राजकुमार को मिल है निरपराधी है। बन को है 14 बरस बहुत 2-4 बरस ही काफी है। 14 वर्ष ज्यादा है, ज्यादा हो जाएंगे तो 28 का मांगे नहीं पिघल गई। पिलक गई। हाँ ले अरे 14 से कम मत मांगना। अच्छा मैं बता रही हूँ। क्यों? हाँ हूँ हम में। क्यों कैसे? सुनो 14 से कम मत मांगना, और जब मांगना ऐसे चमकेले धपकेले कपड़े से मत मांगना। और कैसे मांगू? तुम इतनी बुरी बन जाओ कि तुम्हें कुत्तों न सूंघे। कैसे मतलब? और सीधी तुम कोप भवन में चली गई हो। फिर ले महाराज दशरथ जी आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है? फिर क्यों चिंता मत करो, महारानी कोई सौत के कौशल्या के जोड़ जाओ, मेरे पास सकाई आए हो। क्रिया चरित्र तो ये समझाऊं तब पर जाऊं कछ नीति से गाऊं। और महारानी जो हाँ दासी मैं तुम्हें क्रिया चरित्र दिखाती हूँ। तेरी चरित्र? हाँ। तेरी चरित्र क्या होता है ये? तुम्हें नहीं पता? अरे ये अरे मैं भी जानती हूँ तेरी चरित्र। तो बोली भप्पो ले तुम जानती हो तेरी चरित्र? मैं बहुत जोर से जानती हूँ। तो मुझे दिखाओ कैसा तेरी चरित्र होता है। जी बैठे, जानती का नाम ब्रह्मा जी बैठे हैं। चल मुझे दिखा दे कैसे होता है। तुम थोड़ी देर के लिए महाराज दशरथ बन महाराज गया। दशरथ जी बन जाओ, हम महाराज दशरथ बन जाएं। और मैं थोड़ी देर के लिए महारानी के ठीक है फिर चलो देखियो हमारी जवानी ठीक के है, तुम ठीक है। महारानी के कही क्या हुआ? कोई साथ कौशल्या के छोड़ जाओ।
भाई? मैं बात से कहीं आए हो? कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? भाई सोच के घर जाओ, भाई से प्यार ठीक है दासी, कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हारा तिर्य चरित्र देख लिया, ऐसे ही दिखाऊंगी, कोई बात भाई नहीं। सोच कौन सा ले आके ढो जाओ? ठीक है, तुम्हारे तरह तिर्य चरित्र दिखाऊंगी और राम का राज तो होने ही ना दूंगी किसी हालत में। अरे होने ना दूंगी, होने ना दूंगी, होने ना दूंगी राम को राज। और कुचल वस्त्रों में कोप भवन में जाकर के निवास करते हैं। आप देखें मेरा मैंने पूरा शहर सजवाया है, खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लेकिन ये शुभ समाचार मैंने अभी मैली प्रिय कैकेयी के लिए नहीं बताया है। इसलिए मुझे मंजली प्रिय के महलों में जाना चाहिए और उसे सुनाना चाहिए, जिससे वो बहुत खुश होगी। और शादी समय सागत पर गए तब भी बने पल सकते महाराज दासी चंद्रकला, कहिए महाराज। ये बताओ मंजली प्रिय कैकेयी महलों में है या नहीं? महाराज वो कोप भवन में पड़ी। भवन से सच्चे लाऊं भावो बस आहर परत न पाऊं। पूरा शहर खुशी मना रहा है और मंजली प्रिय कैकेयी को भवन में, इसका क्या कारण है? चलता हूं चलता नहीं, ये मेरे मन का खेत अशगुन खाली है नहीं है अवश्य कोई भेद। चलते हैं सच्चे तीर मगर ये झूठे दाब नहीं चलते। दशरथ तो महलों को चलता पर उसके पैर नहीं चलते। लेकिन चलकर देखना चाहिए क्या कारण है कोप भवन का। और समय रे साप्रिया पे गए देखी दशा मन विश्व में ये कौन? मैंने वस्त्र पहने, ये बिखरे गहने, ये आनंद आश्रम है कोप भवन। जाय निकटे बोले मृदमानी प्राण प्रिया काय हेत निशानी। कहो प्रिय, इस दुर्दशा का कारण, शोक अवस्था का कारण बोलो प्रिय क्या है? किस तरह से ये आज कोप भवन में नाराज हुई पड़ी हो, क्या कारण है? अनहित तोरे प्रिया कह कीना कहीं दुई सिर कहे जबो कह कीना। चंद्रमुखी मेरे लोचनी चपला चंचल नार, अरे पली धरण हो किस लिए सब श्रृंगार बिगड़ा? ये साज और श्रृंगार है, किस लिए बिगड़ा हुआ? तेरा होश का बाजार है किस लिए? तो बोलो प्रिय। प्रिया प्राण ये सुत्र सर्वस मोरे परजन प्रजा सकले बस तोरे। प्रिय तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ अयोध्या के अंदर, क्या नहीं कर रहा हूँ? पूरा शहर खुशी मना रहा है और तुम कोप भवन में पड़ी हुई हो। रामई देव काल जुग राजू सजे सुलोचन मंगल साजू। तुम्हें ये पता नहीं है अमंगल जाने वाला है और मंगल आने वाला है। क्यों बेटा? राम के लिए मैं अयोध्या का युवराज बना रहा हूँ, उसी के कांधों पर ये राज का भार डाल रहा हूँ। तुम्हें कुछ पता नहीं। सुनो, चंद्र पत्नी सुनाई बोलनी कौन चाल
मुझसे मत बोलो, तुम कौशल्या के पास चली जाओ, मैं आपकी लड़की। अरे मुझला छीबा चले की ना पूछो बेटा, मुझला छीबा चले की ना पूछो बेटा, जाओ आनंद अपना मना वो भला। अरे ना जियो ना मरो, सोच किसके करूं मेरे टूटे करम। मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। कर दिया मुझको बर्बाद बचा आपने, हाँ आपने बर्बाद कर दिया मुझे। अब मेरे जीने का ना कुछ रहा है भरम, आज रानी से बात उनके अरे करिया, ओ आज रानी से बात उनके कही, अरे मुझे बना तेरे दिल का भरम। मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई, जरा गर्दन को ऊपर उठा तो सही, मैं शरहाने खड़ा हूँ ये बड़ी देर से, जरा बोली या बोली सुना तो सही। है प्राण प्रिय यहाँ है ये क्या, बोलो तो ढंग में ढंग क्यों है, बेबर्द फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है, क्यों लटके मोती बिखर गए। प्रिय इधर आओ, क्यों लटके मोती बिखर गए, मन मार मार क्यों मचल गया, बढ़ गई मान के उलझन में का कुल रंग बदल गया। जिस आंख ने तुम्हें डराया हो, जिस आंख ने तुम्हें डराया हो, वो आंख अभी मैं फुड़वा दूं, जिभ्या ने जिसकी शक्त का वो जीव अभी मैं फुड़वा दूं। क्यों को भवन में लेटी हो, क्यों को भवन में लेटी हो, क्यों तुमको भारी पल पल है, जो तुम्हें प्राण से है प्यारा उसका अभिषेक दिवसकल है। उठो प्रिय, उठो, सोलह श्रृंगार करो, क्यों पलके पर पली चढ़ाती हो, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, क्या चाहती हो वो। आई मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्या मुझे सताने आए हो, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में तो रखते स्वार्थ पिया, बातों से मनाने आए। इस जग में कौन हुआ किसका, ये गलत, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये तुम गलत कह रही हो। गलत नहीं, मैं सही कह रहा नहीं हूँ। नहीं, तो अभी पता नहीं है अभी। अभी संसार में कोई किसी का है। अरे इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहते, जैसे दुनिया वालों की चाहते मुंह देखेगी, ऐसी तुम्हारी चाहते। अरे सब मुँह देखे की चाहते है बही तुम्हारी प्राण प्रिय, है बही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अच्छा जो बात
विचार कर रही हो, ये विचार आपके अच्छे नहीं, इसलिए धन तुम्हारा ज्ञान, धन तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी मांग का करती हो अपना। सुनो, अरे सम्मान मांगता रानी जी, सुन रही हो? सुन रही हूँ तुम्हारी भोली भोली बातें। मांगता रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, दुल्हा की दुल्हन इसी में हो भरती हो जिसे मोतियों से। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं जो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने का। तुम्हें कुछ ध्यान है? किस बात का? कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है। मेरे दो दो वरदान प्रभु, मैं ही धन मेरे, मुझको दो यदि बनते हो धन मानते हो। अरे इसी पर ये स्वान, मुझे ध्यान है कि ध्यान तुम्हारे वरदान मुझ पर तो आ रहे हैं, आ रहे हैं तो दे दो। आ रहे हैं, बस इसी पर ये स्वान, इतनी लंबी भूमिका और जरासी दो भर तो कोई चीज नहीं, दो भर तो कोई चीज नहीं, दिल चाहे तुम उतने ले लो। अरे मैंने सीखी है नहीं नहीं मन भाए तुम उतने ले लो, जो गर्जे अतबर से न बूंद, जो गर्जे अतबर से न बूंद, ये सब धोखा में हमें है। और जो कहा किया और दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है, बोलो क्या मांगती है? मर्दों में एक बात है, एक बात, कुछ क्रोध नहीं, उपास नहीं, करती कुछ बात नहीं, सच तो ये है मुझको तो पुरुषों का विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे तुम बेकार है। चिकनी मैं बहका रहा हूँ, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचने। हे महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बेकाओ, सच्चे घर हो रघुवंशी सौगंध राम की आ जाओ। प्रिय के कई ये बताओ, बेटा राम की सौगंध खा लूंगा तब तुम्हें विश्वास होगा। हाँ तभी विश्वास आएगा, मुझे ऐसे विश्वास आज नहीं तुम्हारा आएगा। कैसा ख्याल है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर भर जाए, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाए, मालिक समुद्र में हो, पहाड़ों में बंदर जाए, हम वो नहीं है कौन से अपने जो मुक्त जाए। ये परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह अनहित नहीं होगा। ये रकुल नरेश धर्म से विचलता ही होगा। सौगंध सहित लो सुनो, सौगंध सहित लो सुनो, ये मेरा कथन है, वीरों के प्रतिज्ञा छत्री का वचन है, मत इस मेरी बात का। ये राज
साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है आन पहली मर्तबा, है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की। अरे खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। ठीक है, तो मैं भी मांग ले रही हूँ, जब सौगंध राम की खा ली तो लो सुनो प्राण पर प्राणनाथ, बेदाती आज मांगती हो कौशल्या नंदन के बदले निश्चित को राज। यही मांगना चाह रही थी और क्या, कि बेटा भरत के लिए राज हो, बेटा भरत के लिए राज हो जाए। ये ढोंग तुमने रचा क्यों रचा? पहले बता देती तो मैं भरत के लिए राजा बना देता। अभी तो एक ही वरदान मांगा है, दूसरा दूसरे में क्या मांगना चाहते हो? दूसरा सुन लो, सुनाओ, सुना दो, सुनाओ। बस जो दूसरा है मेरा सुनकर कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच्चे बिचले। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो महाराज, कहीं मेरा दूसरा वरदान सुनते ही तुम सत्य को छोड़ दो। सत्य को? हाँ। तुम्हें ये पता है ये रकुल की रीति क्या है? प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जाता। ठीक है, तो मांग रही हूँ, मांगो। विस्तृत जो दूसरा है मेरा सुनकर कंपित होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच्चे बिचले मत होना। राजा जो राम हो रहा है, मैं राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर क्या हुआ महाराज? तुमने दूसरा वरदान बिल्कुल ही गलत मांगा, अच्छा नहीं किया मेरे साथ में। नहीं गलत मांगा है मैंने, जो मेरे मन में आया वही मांग लिया मैंने। तुम्हें ये मालूम है कि चारों पुत्र मेरे प्राणों से अधिक प्यारे हैं प्रिय, लेकिन तुम ये गलत कह रही है, तुम्हारा गलत ख्याल है। सुनो, भरत राम मेरी दो आंखें शंकर के मैं यति सुख साच। प्रिय के कई शंकर भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत और राम मेरी दोनों आंखें प्राणों से अधिक प्यारे हैं प्रिय। तो सोच समझ के पर मांगो, ये गलत मांग रही हो। नहीं नहीं, अवश्य दूत में पठमो प्राता होय वेग सुनत दो भ्राता। अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्योंकि वेदों के अनुसार मैंने बेटा राम के लिए यहाँ का युवराज बनाया है, लेकिन तुम ये गलत कह रही हो। सुनेंगे क्या कहेंगे प्रिय? नहीं, लाभ राम राजमद बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ कोटि विचार जय करत रहे अपनीत। तुम्हें ये पता है बेटा भरत और राम के अंदर कितना प्रेम है प्रिय? वो सुनेंगे भरत को क्या कहेंगे, तुमसे क्या नहीं कहेंगे। विचार लगाओ, सुनो। मैं तुम कीन बिन पूछे कारज कई अब होए आज हाकार। प्रिय, मैंने पूरे शहर से पूरी प्रजा से मालूम किया, लेकिन तुमसे मैंने मालूम नहीं किया, इसीलिए तुम ऐसा कठोर वरदान मुझसे मांग रही हो। ये अच्छा नहीं है प्रिय। सुनो, एक ही बात मोए दुख लागा पर दूसर असमंजस लाग। बेटा भरत के लिए यहाँ का राजा बनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो दूसरा वरदान है उसे सुन करके मुझे दुख हो रहा है कि बेटा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दे रही हो। ये गलत कर रही हो। नहीं, जीवन बान बारे बतहीना राम बिना मेरा जीवन। बेटा राम वनवास के लिए जाएंगे तो समझो कि मेरा भी जीवन नहीं है। फिर ये मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। सुनो, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है। हर राम भरत एक ही मुझे जटाधार साक्षी है। जो पहला वर मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे। हो भारत लाल को राज तिलक तो साहस है स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे प्रिय, पर राम बनों में वास करे, फिर भी वो 14 वर्षों को इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझा नहीं। तेरे मन को रानी रानी आंचल पसार,
रानी रानी ये तेरा पद जो तेरा पूज देवता है इस समय पाप पड़कर तुझसे थोड़ी सी भीख मांगता है। किस बात की भीख मांग रहे कपसी हैं? बन करके निकट कहीं बस जाए प्रेम धाम मेरा, मेरी आंखों के आगे ही बोल रहे प्यारा राम रखिए। अच्छा, तुम्हारी बूढ़ी आंखों के आगे रही। हाँ प्रिय, महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर में धुलने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो, अगर आपका हृदय दुख रहा है तो मैं एक उपाय बताती हूँ। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे मैं सरल उपाय दिखाती हूँ। कौन सा उपाय है प्रिय बोलो। बता रही हूँ कौन सा उपाय है, सुन लो। अब देश बात घर ही में है, अभी तो घर ही में बात है। अब देश का बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा पिछले राजे के खामोशी सदा चली आई, प्राण जाए पर बचने न जाने। पता है हमारे बच्चों की रीति क्या है, तुझे पता नहीं प्रिय, तुझे पता नहीं। हम प्राण दे सकते हैं लेकिन जो कह दिया वो कह दिया, वचन वापस नहीं लेते। प्रिय सुन, तो नीच बुद्ध वाली नारी महभर से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा है जीवन तो उससे हमें दिखाती है। हम सूर्य वंश की महिमा में, हम सूर्य वंश की महिमा में कालमा नहीं आने देंगे। सुनते ही सर्वस दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या उलझन है, वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है। ये प्राण सिधारा जाता है। बस बस अब कर्तव्य तराजू में ये दशरथ का जीवन तुलता है। एक और धर्म का बाट रखा, एक और प्राण का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, वो मोह पलायन हो तुरंत मेरा उत्तान कर्म पर है। ममता गरक हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। वो पूरी आंखों की आशा जा तू भी सो जा पहलू में। रानी तू ये क्या कह रही है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन वचन वापस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं। राम राम रट बिकल भालू, जन बिन पंख बेहंग न पकान। महाराज, जो आपके पूर्वज थे उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। मैंने तो आपसे थोड़े से 2 वर मांग लिए, छोटे छोटे। बोलो क्या दिया, बताओ। शिव दधीच हरिचंद कहानी, तजे प्राण नहीं बचने अमान। महाराज, सत्यवादी थे निर्भरी चंद, जिनने तो सदा ना संकट में, जिनकी चस्साई का चिराग जगमगा रहा था मरघट में। दूसरे महाराज शिव थे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर, एक कबूतर की खुद मांस तोलते अपना। तीसरे महाराज शिव दधीच जो शेष मांस का देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था हड्डी और मांस दे देते थे। मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरघट का वासना मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस ना मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा मांग रही हूँ, कोई तुमसे वो तो नहीं मांग रही हूँ। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको बाजी में। तुम हरिचंद कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। ये कही जो तू आज शेरनी जैसी मुझे आंखें दिखा रही है, आंखें दिखा नागी जैसी फुसकार मार रही है, ये तेरा अच्छा नहीं है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही रानी, तू अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं आपे में है, तू आज नहीं आपे में है। जिस दिन आपे में आएगी रानी, तू अपनी करनी पर सिर धुन कर पछताएगी। रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, ले बन भी ले, गद्दी भी ले, बर भी ले और राम राम रट निश दिने
गए जमी पर सुत महाराज। देखिए भगवान ने जो भी करता है अपनी इच्छा से। कारी भीरी से बद सच बने हैं उनकी अभिरूप कारण आज न जागे राजा श्री अब सुमंत्री प्रणाम। खुश रहो भैया। सुमंत्री एक बात बताओ, क्या कहना चाहते हो? बोलो। महाराज दशरथ जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रातः काल होते ही राम को राजा बनाऊंगा। हाँ, लेकिन अभी महाराज महलों से दरबार में नहीं आए। क्या काम महलों से दरबार नहीं आए? नहीं, आप जाइए। कौन सी रानी के पास गए हुए हैं? महारानी केके के पास। महारानी केके के पास? जी ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। गए सुमंत और माही देख भयावन जात जरा। महाराज जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जी, अरे क्या हुआ महाराज के लिए? पूछे को है न उत्तर नहीं गए जहे भवन भूपयत के गण। मैं बार-बार पूछता हूँ, महाराज मेरे को उत्तर क्यों नहीं दे रहे? हे मंत्री सुमन, कहो। पुत्र राम के लिए बुला लाओ, तब मैं बताऊंगी कि महाराज के लिए क्या हुआ है। ठीक है महाराज जी, मैं जाता हूँ। मैं अभी बेटा राम बुला कर लाता हूँ। चले सुमंत लाओ रुख जानी लखी को चाल की सुमंत भगवान राम के पास जा रहे हैं। अरे राम सुमंत तैया बाती जे आदार किया पिता सामने था। पिता सवन मंत्री को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा राम। कहिए पिता सवन मंत्री, बेटा राम आज मेरे पास क्यों आए हुए? मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, आज तुम्हारी मजली में केके ने तुम्हें महलों बुलाया है। ठीक है चलिए, आओ मेरे साथ। निरख बदन कह भूप रजाई रघुकुल दीपई चले लेवाए। माता पिता के प्रणाम स्वीकार हो। उठा दो खुश रहो बेटा राम। ही माँ, आखिर पिता के लिए क्या हुआ जो पिता मुझसे नहीं बोले? माँ, मैंने प्रणाम किया और पिता ने मेरा प्रणाम नहीं लिया। मोए कहे मात तात दुख कारण करऊं जतन हो जो निवारण। ही माँ, पिता मुझसे बोलते नहीं, इनके लिए क्या दुख है? मैं वही कार्य के लिए करूंगा कि जिससे पिताजी का दुख दूर होगा। माँ सुनो राम सब कारण एहू राजा तुम पर बहुत सने। हे माँ, ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम्हें मूर्छा आई है? क्यों तुम्हें मूर्छा आई है? या किसी रोगी ने घेरा है? या कोई विपदा चाहिए? मंत्री मंत्री माता माता के पिता मेरे को लाई है। के पिता मेरे को लाई है। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे से आए हैं?
लिए क्या हुआ? पिता मुझसे क्यों नहीं बोलते माँ? हे बेटा राम, कहिए। आपके लिए मालूम है कि तुम्हारे पिताजी हैं तुमसे कितना प्यार करते हैं मेरे लाल। हाँ माँ, वो तो है। मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अधिक प्रेम है, ममता है। ये उसी महू का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। क्या है? दो वरदाने का वचन अब देशुर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। माँ, आपने ऐसा क्या मांगा जो पिता की ये हालत हो गई माँ? मांगा ये तिलक भरत को है। 14 वर्षों वनवास में यही सुनकर राजा निर्छुत हुए, इच्छा थी रखे आज तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था। इच्छा न हो सकी पूरी है, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ। आप जाइए। ये माँ, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। ये माँ, वो बेटा तो बड़ा भाग्यशाली होता है। वो बेटा बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता के चरणों की वंदना करता है। अगर माता पिता कोई भी आज्ञा देते हैं उस आज्ञा का पालन समय से पहले कर देता है। माँ, आज मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मेरे लिए सेवा करने का एक छोटा सा मौका मिला। थोड़ी बात पितई दुख भारी, होत न प्रतीत मोए महतारी। माँ, इतनी सी बात पर, इतनी छोटी बात पर और पिताजी के लिए इतना बड़ा दुख, लेकिन मुझे कोई भी दुख नहीं है माँ। सुनिए। और एक बड़ी भाग की बेटा है जो पिता माँ का आज्ञाकारी है।
मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कोई मेरा अपराध हो, इससे पिताश्री के लिए मूर्छाई हो। लेकिन आज मेरे बड़े धन भाग्य हैं जो आपने मुझे आज्ञा दी और मैं सेवा करने के लिए तत्पर तैयार हूँ माँ। और राम तो माता पिता दोनों का ताबीदारी है। राम तो माता पिता बाजार में माँ तारी मुझे ले जाकर किसी नगर या किसी शहर में कहीं बाजार लगता हो, उस बाजार में ले जाकर मुझे बेच दो। लेकिन मेरे लिए कभी कुछ इनकार नहीं है तो मैं आपका सेवक हूँ माँ। बेच लो मुझको सारी बाजार में माँ ताई, मैं हूँ सेवक आपका, मैं हूँ सेवक आपका, कुछ भी नहीं चाहिए हमको माता पिता। कहलाते हैं माँ बाप की सेवा करिए। पुत्र तो उसके लिए कहलाते हैं जो माता पिता की सेवा करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। वो पुत्र नहीं कहलाते हैं कि रात्रि माता पिता सो गए तो चैन से सो रहे हैं, जब सुबह हुआ तो जब बुढ़ापा माता पिता पर आ जाता है, उनकी बुरी अवस्था होती है तो उस माता पिता की धिक्कारते हैं कि ये बुढ़ा कहाँ से पर आए, धूप धूप के मेरे घर को भरता रहता है। माँ वो बेटा नहीं होती है, वो कृपा ही कहलाते हैं माँ बाप की सेवा करे। बात मरने के पीछे, बात मरने के पीछे सिर पर तैयार है राम को माता पिता। बन को जाएगा जो ये अयोध्या का राज है ये भैया भरत को दे दो, मुझे आवश्यकता नहीं इस राज की, ये भैया भरत को दे दीजिए। अरे सेवक
बन जाने के लिए तैयार है माँ। राजी दे दो भरती को, सेवक बनी को जाई कान, सेवा में गर्दन कटे, सेवा में गर्दन कटे, तो भी नहीं निकाली काम को माता पिता। हमारी आज्ञा दो माँ, हम अपनी माँ से और आज्ञा ले आए, उसके बाद वन के लिए चले जाएंगे। ठीक है बेटा राम, अपनी माता जी से आज्ञा लेकर फौरन मेरे पास आओ। ठीक है माँ, माता के प्रणाम स्वीकार हूँ। देखिए आज की रामलीला हमें यहीं बंद करते हैं, टाइम भी है, क्योंकि बनवास नहीं कर सकते, मजबूर है, बनवास नहीं कर सकते आज।